हेलो फ्रेंड्स, मैं आर ओ यूपी पीसीएस और पेट एग्ज़ाम के लिए मैं यूपी स्पेशल कराने जा रहा हूं और सारे डिस्ट्रिक्ट में इसमें कवर करूंगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगरा मंडल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपको, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है। विद मैपिंग में करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आगरा मंडल है और इसमें 4 जिले हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ठीक है। अब अगर आगरा मंडल देखें तो यहाँ पर इनकी जो सीमाएं हैं वो एटा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इटावा से आपकी मिलती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लो पूछ लिया जाए क्या आगरा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। फिरोजाबाद से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन वहीं पर पूछ लिया जाए क्या आगरा की सीमा कश्मीर से मिलती है, तो नहीं मिलती है। या फिर तमिलनाडु से, कर्नाटक से मिलती है, नहीं मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो आगरा, इसका मुख्यालय आगरा में ही है, मंडल भी इसका आगरा में है। ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। 1504 में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना करी थी। 4041 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 0 मिनट से लेकर 78 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में ये फैला हुआ है, इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब अवस्थिति देखें तो यमुना नदी के किनारे ये सिचुएटेड है। सीमा रेखा इसकी मैंने बताया कि पूर्व में फिरोजाबाद, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में मथुरा, हाथरस एवं एटा, दक्षिण में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से निकलता है NH2, NH3, NH11 और NH93। नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी है, आगरा नहर है। झील कौन सी? कीठम झील। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कीठम झील कहाँ पर है, तो ये आपकी आगरा में है। यहीं पर कृषि संयंत्र, कारखाना, लोहे का बाट, चमड़ा भी बनता है, खेल के सामान बनते हैं, मिट्टी के खिलौने, बेत, फर्नीचर, बिस्किट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन के कनस्तर, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। कौन कौन से अभयारण्य? पक्षी विहार है, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। सूर सरोवर पक्षी विहार भी है और एक रामसर जो है साइट भी है ये। भालू बचाव केंद्र भी यहाँ पर सिचुएटेड है, भालू बचाव केंद्र भी यहाँ पर है। एक जिला एक उत्पाद में चमड़ा उत्पाद को माना गया है यहाँ पर। भौगोलिक संकेत GI टैग में लेदर फुटवेयर और जलेसर के घुंघरू घंटी को GI टैग मिला हुआ है। चलो आगे चले हम लोग। आगरा के अगर एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन में देखें तो लोकसभा की सीट यहाँ पर 2 है, आगरा और फतेहपुर सीकरी। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 9 है, ठीक है। तहसील आपकी 6 है। विकास खंड ब्लॉक आपके 15 हैं। गांव की संख्या 906 है, ठीक है। ग्राम पंचायत 702 है। नगर निकाय, जो नगर निकाय है वो 1 है, आगरा, ठीक है। नगर पालिका परिषद में 5 है, फतेहपुर सीकरी, शमशाबाद, एतमादपुर बाह और अछनेरा। नगर पंचायत आपकी 7 है। आगरा की जो जनसंख्या है वो लगभग 44,18,797 लोग हैं, जिसमें से पुरुष की 23 लाख है, 23,64,953 है और महिला की 20,53,844 है, ठीक है। अब शहरी जनसंख्या में देखें तो 20,24,195, जो कि 45% भाग, लगभग 46% भाग पर रह रही है। शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 875, यानी कुल 1000 में महिलाएं जो है वो 875, इसलिए इस तरह से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हैं 23,000 लगभग है, 23,94,000 है और यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात 863 है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 70% के आसपास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो 2.21% है वो आगरा में लगता है। साक्षरता दर लगभग 71.58% है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। संस्थान कौन कौन से यहाँ पर? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम मिलेगा, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल मिलेगा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी भाषा तथा भाषा विज्ञान पीठ, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, नेशनल पैराशूट कॉलेज, टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। उत्सव मेला में कैलाश मेला लगता है, बटेश्वर पशु मेला लगता है जो कि ऊँटों के लिए
प्रसिद्ध है। नवरात्रि व गणगौर मेला लगता है। ताज महोत्सव फरवरी में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और राम बारात उत्सव। ठीक है। दर्शनीय और आप देखें तो धार्मिक स्थलों में ताजमहल सबसे फेमस है। आगरा किला, बुलंद दरवाजा, मुमताज महल, एतमादुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद भी यहीं पर है। चीनी का रोजा है यहीं पर। मेहताब बाग है। पालीवाल पार्क है जिसको हिबेट पार्क भी कहा जाता है। स्वामी बाग है, और मरियम का मकबरा यहीं पर स्थित है। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है कौन कौन सा? ताजमहल 1983 में शामिल किया गया, आगरा का किला 1983 में, और फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में शामिल किया गया है। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। आगरा जनपद के सींगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, लीमा की क्षेत्रीय शाखा को खोला जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन उत्तर प्रदेश। साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ना तो वाराणसी रिवर फ्रंट है, ना सारनाथ यहाँ पर है, ना काशी विश्वनाथ है, ना इलाहाबाद का किला है। ठीक है। मैंने अभी बताया यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है साइट्स में आगरा का ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, और आपका जो है ये दोनों आपको 1983 में शामिल किया गया है। ठीक है। और आगरा किला साथ में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में कराई थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। ये शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से लेके 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा को। 2023 में उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे स्मार्ट शहर था। स्मार्ट शहरों के लिए भी उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था आगरा में है। उत्तर प्रदेश का SN मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी आपका आगरा में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना करी थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसकी स्थापना हाजी सुजान खान ने करी थी। ठीक। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला कहाँ पर? आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ पर? आगरा में। लगभग 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलो, और देखें उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ? तो ताज से पता ही है सबको कि आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया है। 11वां क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। मैंने बताया था कि आपका ये आगरा में सुलहकुल, मैंने भी बताया था सुलहकुल एक जो है उत्सव है, ये मनाया जाता है। आगरा अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका है सिकंदरा। ठीक है। सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 में कराया था। 1605 से 1613 ईस्वी के बीच में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से कराया था। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित कहाँ पर है? ये आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का एक शहर है। सम्राट अकबर द्वारा ये 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना करी गई थी।
ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है ना। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया गया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें हैं, जिससे दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया, शाहजहां ने ही, ठीक है। और दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और लाहौर किला, शीश महल, ये सब ताज जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, ये आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासन काल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने कराया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उसकी पत्नी हाड़ा रानी जो है सती हुई थी, ठीक है। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो मैंने बताया था अभी आपको, आगरा और लखनऊ को, ठीक है। यहाँ पर आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा और आगरा लखनऊ को नहीं, आई एम रियली सॉरी, आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। आंसर सी है इसका, आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेस वे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा में है। तो आगरा में क्या है? खेरिया हवाई अड्डा है। वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ पर? सी, आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में करी गई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मैंने बताया कि राज्य चर्म एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित। इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आगरा प्रसिद्ध है। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। ये अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण प्रसिद्ध है। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो आगरा शहर शामिल है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं, यही कारण है इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। ये दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में। आलू निर्यात जोन आगरा में है। इसकी स्थापना आगरा में ही करी गई थी, ठीक है। अब आगरा में मैंने आगरा बताया, फिर फिरोजाबाद भी जिला है। आगरा में फिरोजाबाद जिला है। अभी तक आप आगरा जिला, अब फिरोजाबाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। फिरोजाबाद की स्थिति देखें तो ये आगरा मंडल में लगता है। चंद्रवार नगर सुहाग नगरी एवं चूड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1556 में अपने नाम पर फिरोजाबाद कर दिया इसको। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को हुई थी, ठीक है। और आगरा जिले से इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। फिरोजाबाद शहर था, उसको फिरोज शाह ने, उनके मनसबदार थे, उन्होंने बनवाया था। फिर बाद में इसको आगरा से अलग करके फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 5 फरवरी 1989 को, ठीक है। ये आगरा से अलग किया गया था। क्षेत्रफल आप देख लीजिए 2362 वर्ग किलोमीटर में है। यमुना नदी के तट पर स्थित है ये। अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 9 मिनट से लेकर 27 डिग्री 32 मिनट तक है ये। सीमा रेखा पूर्व में इटावा, मैनपुरी, फिर आप देख लीजिए यहाँ पर पश्चिम में आगरा, उत्तर में एटा, दक्षिण में आगरा है। एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 यहाँ से गुजरता है। नदियाँ कौन कौन सी? यमुना, सिरसा नदी है, ऊपरी गंगा नहर है और निचली गंगा नहर है। झीलें कौन सी? राजा का ताल। राजा का ताल झील कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। उद्योग के मामले में कांच उद्योग और शीशा शिल्पकृति के मामले में फेमस है। एक जिला एक उत्पाद में कांच को इसको मिला हुआ है, जो है एक जिला एक उत्पाद। भौगोलिक संकेत में कांच की चूड़ियाँ और कंगन, ठीक है। आप फिरोजाबाद की प्रशासनिक परिचय के बारे में बात करें तो लोकसभा क्षेत्र 1 है, विधानसभा क्षेत्र फिरोजाबाद, टुंडला, शिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज है। तहसील यहाँ पर 5 है, ठीक है।
फिर उसके बाद में विकास खंड ब्लॉक में 9 है, कुल ग्राम यहाँ पर 806 ग्राम है, कुल ग्राम पंचायत 570 है, नगर पालिका परिषद 3 है, नगर पंचायत आपकी 3 है। फिरोजाबाद की जनसंख्या लगभग 24,98,156 है, ठीक है। महिला पुरुष आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 16,64,987 है। क्लियर। अब उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 1.25% भाग ये कवर करता है। यहाँ पर कुछ फेमस मेला लगता है, उत्सव होता है, सूफी शाह का मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज, तीज महोत्सव, कंस मेला भी लगता है भाई, टुंडला जैन मेला। दर्शनीय स्थल में यहाँ पर जैन मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, माता टीला, श्री हनुमान मंदिर, चंदवार गेट, कोटला का किला, सूफी साहब बाजार, महावृक्ष अजान, ये सब आपको मिलेगा। ब्रज भाषा बोली जाती है। डी फ्रीज मीट प्लांट यहाँ पर है स्थित, और कहाँ पर वो टुंडला में है। अब क्वेश्चन इससे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो फिरोजाबाद, ठीक है। चूड़ियाँ फेमस है क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बहुत फेमस है, यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 सालों से होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए, तो मैंने बताया फिरोजाबाद में है, ठीक है। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको बताया ये आपका चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए फेमस है, तो ये आपका फिरोजाबाद है, ठीक है। अब आगरा मंडल में एक और है जिसको कहते हैं संभाग, ठीक है, आगरा डिवीज़न या संभाग में। दूसरा जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखें तो मैनपुरी का पहला नाम, पूर्व नाम या उपनाम कपूरी नगर है। 1837 में इटावा जिले को विभाजित करके किया गया है। ये जनपद प्राचीन काल में महर्षि मयन एवं च्यवन ऋषि की तपोभूमि थी, ठीक है। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा तेज सिंह जूदेव ने मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद ये मुगलों के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी में मराठों का यहाँ पर शासन था। 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। क्षेत्रफल इसका 2760 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति इसकी 26 डिग्री 53 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर है, और देशांतर में 78 डिग्री 27 मिनट से लेकर 79 डिग्री 26 मिनट पूर्व में है। अवस्थिति के बारे में देखें तो यहाँ से काली नदी आपको मिलेगी, काली नदी बहती हुई। सीमा रेखा में आपको पूर्व में आपका फर्रुखाबाद और कन्नौज, पश्चिम में फिरोजाबाद, उत्तर में एटा, दक्षिण में इटावा आपको मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH91 आपको देखने को मिलेगा। नदियाँ कौन कौन सी है, नहर काली नदी, ईसन नदी, ऊपरी गंगा नहर, नरोरा नहर। झील कौन सी है, शालिहोत, सौज झील आपको यहाँ पर मिलेगी। ऊर्जा परियोजनाएं में से ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर आपको मिलेगा। उद्योग में कपूर, तंबाकू, टिन के कनस्तर, तेल खनन, कांच, कपास, ओटना, ये सब आपको मिलेगा। अभ्यारण्य और पश्चिम बिहार में समान पश्चिम बिहार, रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। एक जिला एक उत्पाद में तारकशी कला और भौगोलिक संकेत GI टैग किसको मिला है, तारकशी कला को मिला हुआ है, ठीक है। अब मैनपुरी की प्रशासनिक परिचय के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा क्षेत्र 4 है, यहाँ पर तहसील 6 है, विकासखंड 9 है, कुल ग्राम 868 है, कुल ग्राम पंचायत 560 है, नगर पालिका परिषद 1 है, नगर पंचायत 8 है। मैनपुरी की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 18,68,529 यहाँ पर है, जिसमें से पुरुष और आप महिला आप देख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है भाई साहब मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। संस्थान में अतुल इंस्टीट्यूट सिरसा रोड मैनपुरी, आदि शिव नवीन महाविद्यालय मैनपुरी। उत्सव मेला में कास का मेला, नारायण का मेला और देवपुरी मेला यहाँ पर लगता है। लोहिया पार्क यहाँ पर है। समान अभ्यारण्य महाराजा तेल सिंह चौहान का किला। च्यवन ऋषि आश्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। शीतला माता का जो है मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। भाषा आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। लोकगीत में आपका रियासी लोकगीत यहाँ पर है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी जो है होप मिलता रहे, ठीक है। क्लियर।
तो अब हमने पहले आपको जो है आगरा बताया, फिर आपको मैनपुरी बताया। अब मैं आपको मथुरा के बारे में बताने जा रहा हूँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मथुरा की स्थिति में मुख्यालय इसका मथुरा है। ठीक है, मंडल आगरा है। पूर्व नाम इसका आप देखें तो पूर्व नाम में इसका जो है कृष्णा नगरी है, पेड़ा नगरी है, पंडो की नगरी है। इतिहास में इसकी स्थापना रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी भी थी, ध्यान रखना। ठीक है, मथुरा से ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिलता है। और मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के शासनकाल के समय कुषाण वंश अपने चरम पर पहुंच गई थी, मथुरा कला जो थी। ठीक है, मथुरा जो थी वो कनिष्क के समय राजधानी बनी थी। दूसरा पुरुषपुर, आधुनिक जिसको पेशावर कहते हैं, जो पाकिस्तान में चला गया है, ये आपकी थी। मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का यहाँ पर निर्माण कराया, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर कई जो है प्राचीन आपको बौद्ध और जैन मंदिर भी हैं। मथुरा को फूलों से जमीन सजाने की रंगीन कला का जो है वो माना जाता है। परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। ठीक है, श्री कृष्ण को मथुरा के एक बहुत बड़ा वो माना जाता है, कह सकते हैं कि मथुरा में उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करा। ठीक है, मथुरा में एक तरह से पैदा हुए, यहीं पर जेल थी, है ना, यहीं पर जो है कंस का शासन था। जेल एक पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद थी। ठीक है, 1803 ईस्वी में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा कर लिया था 1803 में। क्षेत्रफल 3340 वर्ग किलोमीटर में है। पूर्व में अलीगढ़ और हाथरस है, पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा है। ठीक है, ध्यान देना, पूछ सकते हैं कि इनमें से क्या मथुरा की सीमा राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, अलीगढ़ और हरियाणा से लगती है, हाथरस और आगरा से लगती है। ठीक है, दक्षिण में हाथरस और आगरा है। नहरें कौन सी हैं? यमुना। झीलें कौन सी? नूह झील, मानसी गंगा, गोविंद कुंड झील, कोकिला झील और कुंडताल। तो मथुरा में ये कई झीलें हैं। यहाँ पर ऊर्जा परियोजना में देखें तो तेल शोधक कारखाना, हाथ से कागज निर्माण उद्योग, पीतल मूर्ति उद्योग, कालीन व दरिया उद्योग, साड़ी छपाई, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, कंठी माला पोशाक, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद में स्वच्छता संबंधित उपकरण आपको यहाँ पर मिलेगा। भौगोलिक संकेत, मथुरा का पेड़ा काफ़ी टेस्टी होता है, आप कभी जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा। मथुरा सांझी शिल्प को भी जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, मथुरा में एक सीट है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 5 है, तहसील भी 5 है, विकासखंड 10 हैं, गांव 880 है, ग्राम पंचायत 543 है, नगर पालिका परिषद 1 है, नगर निगम 1 है, नगर पंचायत 13 है। ठीक है, मथुरा की जनसंख्या आप देखें तो 25,47,184 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लिंगानुपात 863 है, यानी 1000 पुरुष में 863 महिलाएं। क्लियर। जनसंख्या वृद्धि दर 22.80% है। संस्थान में केंद्रीय बकरी अनुसंधान 1976 में स्थापित किया गया। ठीक है, जिसको CIRG, ठीक है, मखदूम में है ये। ठीक है, मथुरा के मखदूम में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। गीता शोध संस्थान मथुरा में है। उत्सव मेला में कंस मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला है, मुड़ियायनु मेला लगता है जिसको गोवर्धन के नाम से बना, देव छठ, श्रावणी, जन्माष्टमी मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला लगता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में रमन रेड्डी, श्री राधा रमन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण चेतना, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी मंदिर, वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊजी, बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिड़ला मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, ये सब यहाँ पर सिचुएटेड है। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है यहाँ पर। मधुदानों का पुत्र लवणासुर की राजधानी मथुरा थी। NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित 4 जिलों में है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय गौ संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका मथुरा में है। ठीक है, ये आपका मथुरा में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया आपका मथुरा में किया गया। ठीक है,
भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका कुशीनगर में स्थित किया जाएगा। ठीक है, कुशीनगर। इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, अब आगे चले हम लोग तो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? ये आपका वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश का किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो आपका मिलेगा वृंदावन में मिलेगा। राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? तो ये आपको बरसाना में राधा का जन्म स्थान है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था बरसाना में मनाई जाती है। ठीक है, बरसाना होली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टमाटर वगैरह डंडे वगैरह बरसते हैं। क्या है, बरसाना में डंडे के साथ होली खेली जाती है। ठीक है, लठमार होली जिसको कहते हैं। क्लियर? मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो ये है आपकी भगवान कृष्ण की। ठीक है, किस स्थान पर मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया गया था? गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो ये आपका मथुरा में स्थित है कोकिला वन। उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका वृंदावन में है। ठीक है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। कंकाली टीला मथुरा में है। ठीक है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये आपकी थी कौन सी? यहाँ पर मथुरा। ठीक है, मथुरा थी। अब सूरसेन की जो है मथुरा थी, वज्र की आपकी वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई जाती है? तो मथुरा में पाई जाती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपकी मथुरा में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? तो आपकी ये मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी कहाँ पर है? तो मथुरा में। मैंने बताया हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो ये आपका मथुरा में खोला है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अयोध्या सरयू नदी, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम तट पर, इटावा यमुना नदी पर स्थित है, हैदराबाद में मूसी नदी पर स्थित है, जौनपुर जो है आपका गोमती नगर पर गोमती उसमें स्थित है। ठीक है, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ये तेल रिफाइनरी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? आपका मथुरा में है। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आप डॉटर नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, तो कहाँ पर? चरकुला नृत्य के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको लगभग 3-4 जिले कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसको शेयर करें ताकि मैं और सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी स्पेशल के कवर करूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।